सबसे पहले खबर लुधियाना में हुई महाडिबेट की। जिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए डिबेट करवाई गई थी उनमें से एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान अकेले बैठे दिखाई दिए। विपक्षी पार्टियां जिस SYL मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रही थीं, CM मान ने उसी से शुरुआत की, जिसके बाद एक एक करके हर मुद्दे पर बात हुई और विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार मुख्यमंत्री मान ने किया। रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, कोई कोई मुड़पी भर के। रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, कोई कोई मुड़पी भर के। जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर डर के। छोटी जी हजे मैं तो ट्रेलर दिखाया, इसे करके नहीं आया। मैं तुरदा नहीं, मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हाँ राह बनदे। जुगां जुगां दे आउंदे काफले इस गल दा गवाह बनदे। हमेशा सोचा बणीए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचा आओ बनदे या आ बनदे। लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आखिरकार महाडिबेट हो गई, जिसका नाम था मैं पंजाब बोलदा हाँ, लेकिन इसमें बोले सिर्फ भगवंत मान। वैसे तो इस डिबेट में न्योता तो पंजाब की सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को दिया गया था, जिसमें कांग्रेस से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, अकाली दल से सुखबीर बादल और बीजेपी से सुनील जाखड़ को बुलाया गया था। इन चारों के लिए ऑडिटोरियम में कुर्सियां भी लगाई गई थीं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता डिबेट में नहीं पहुंचा। यहां लगी 5 कुर्सियों में से एक पर सिर्फ भगवंत मान बैठे हुए दिखे। डिबेट का समय हुआ तो CM भगवंत मान ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खाली कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। चंगा हुंदा मेरे साथी इत्थे आउंदे, पिछले 25-30 दिनों तो बहाने लाउंदे इस गल ते पहुंच गए कि असीं नहीं आउंदे। ये गल शायद परमात्मा ने जिस दिन मेरे तो ये ट्वीट करवाया सी कि रोज़ की किच नालों चलो आपां इकट्ठे बहने आ। पंजाब की किसानी, पंजाब की जवानी, वपार, दुकानदार, मोह मलाजे, टोल पलाजे, गुरुआं की बाणी ते नहरां दा पानी, हर मुद्दे ते आपां गल करदे आं बह के। जिस वेले परमात्मा ने मैनूं बल बख्श के लिखाया होगा, शायद वो उस दिन ही मुकर गए होंगे भी आह की पंगा पै गया। अकाली दल पहली बार सरकार और विपक्ष के बीच इस तरह की सार्वजनिक डिबेट का आयोजन हुआ था। इसमें CM भगवंत मान से सवाल तो विपक्ष के नेताओं को पूछने थे, लेकिन विपक्षी नेता डिबेट में नहीं पहुंचे। लिहाजा CM भगवंत मान ने हर उस मुद्दे पर बोलना शुरू किया जिसे विपक्षी पार्टियां लगातार जोर शोर से उठा रही हैं। आ भैया ने चिट्ठियां हुण अगली मीटिंग च फड़ाऊंगा ये खट्टर होरां नूं। CM ने सबसे पहले SYL का ही मुद्दा उठाया, जिसे लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक है। CM भगवंत मान बाकायदा स्लाइड बनाकर लेकर आए थे, जिसमें SYL को लेकर अब तक लिए गए सभी फैसलों के बारे में बताया। कांग्रेस और अकाली दल को निशाना बनाया। 60-40 का अनुपात करता कि 60% हिस्सा पंजाब का होगा, 40 हरियाणे का। पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नोटिफिकेशन रही जबरदस्ती ब्यास के पानियां ते धक्के नाल पंजाब ते हरियाणे का 50-50% करता जी। 10% तो उत्थे ही मारे गए जी भी 50-50 होगा। तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी विरोध कर ही नहीं सकते सी जो उपर कांग्रेस है। तो इस करके 16/11/76 नूं जिहड़े तत्काली मुख्यमंत्री सीगे उन्होंने हरियाणे तो 1 करोड़ रुपए का चैक ले लिया ताकि SYL का निर्माण शुरू हो सके। 16/11/1976 नूं 1 करोड़ रुपया एक्सेप्ट कर लिया गया पंजाब सरकार वालों। फिर उस तो बाद ये आ गए प्रकाश सिंह जी बादल 1977 सरकार बनाई। 20 जून 77 तो 17 फरवरी 1980 तक 3 साल लगभग राज किया जी। बादल साहब ने एक बार भी हरियाणा नूं पानी देने वाली जी नहर का काम रोकया नहीं, सगों उन्होंने पत्र नंबर है 29,617 है मेरे ख्याल ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 4778 ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 3 करोड़ रुपये। इस डिबेट में CM भगवंत मान पूरी तैयारी के साथ आए थे और करीब 1.25 घंटे तक बोलते रहे। विपक्षी नेता आए दिन पंजाब सरकार की फिजूल खर्ची और कर्ज को लेकर सरकार पर हमला करते हैं।
इसलिए सीएम भगवंत मान ने पंजाब सरकार के खर्चे का भी पूरा गुणा गणित समझाया और इसके लिए भी उन्होंने विपक्षी पार्टियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हाँ, कोई यह जा कोई वित्तीय प्रोग्राम बनाया गया कि लंबे समय का खर्चा इस करके अपन हुण एक बारी पैसे ला दिए बाद च पे बैक करूगा, तो फिर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कितने गया जी। डिबेट में 5 मुद्दे उठाने के बाद सीएम भगवंत मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही फ्यूचर प्लान बताना शुरू किया, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, रोजगार, निवेश से लेकर नशा मुक्त पंजाब तक का जिक्र किया कि 25 साल 2 बंदियां दा राज रहा है, 1997 तो 2022 तक 2 बंदियां दा, 15 साल एक दा, 10 साल एक दा। जिन्नी अज तो 20 साल पहला पुलिस सी पंजाब कोले 80,000 तो थोड़ा जिहा उपर सी। जदों असीं संभालिया पंजाब दा राजभाग उन्नी उदों सी जी। 25 सालां च कोई भर्ती नहीं की, सिर्फ वोटां वेले कहंदे सी जिन्ने क टायर होए ने भर्ती कर लांगे, चलो बस। जिन्ने पटवारी सी उन्नी, टीचर घट गए सरकारी टीचर। ये नहीं है कि टीचर है नहीं, स्कूलों टीचर है नहीं सीगे, स्कूल के सामने जी टैंकी है वो फुल होंदी सी टीचरां नाल, नौकरी नहीं दित्तियां। इस बार असीं सरकारी नौकरियां 37,946 के नेड़े तेड़े सरकारी नौकरियां दे चुके हैं, जिस पटवारी भी ने, सब इंस्पैक्टर भी ने, SDO भी ने, क्लर्क भी ने, पुलिस दे विच भी ने। सीएम भगवंत मान बोलते गए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते गए और एक एक करके हर मुद्दे के लिए कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते गए। भगवंत मान ने विपक्षी नेताओं को ओपन डिबेट का चैलेंज दिया था। पहले तो सभी पार्टियों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, डिबेट में जाकर सरकार की पोल खोलने के दावे भी किए, लेकिन डिबेट वाले दिन आखिरी समय में एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं ने डिबेट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अब डिबेट में नहीं जाने की अलग अलग वजह गिना रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा इस डिबेट को ड्रामा बता रहे हैं, तो अकाली दल के नेता इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ SVL ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। और भगवंत मान जी साडे मुख मंत्री उस साजिश का अज शिकार होए आ। मैं इस मौके ते भगवंत मान नूं इह गल कहना चाहना, अज भगवंत मान जी जिस स्टेज उत्ते तुसीं अपना ये थेरेटिक्स करने ने, जिथे ड्रामा महा ड्रामा तुसीं रचाया, उत्थे ये भी दसो कि जदों सेंटर दी टीम आ गई सर्वे दी, असीं ते अगे हो के गोलियां खाण नूं तैयार आ। मैं जिथे खड़ा आ SYL कीरतपुर तो पानी बंद किया, कीरतपुर साहब आ SYL दे असीं कंढियां ते खलोते हैं कि जदों सर्वे दी टीम आएगी कि भगवंत मान इहदी समूची कैबिनेट ते इहदे 92 MLA जिहड़े कि साडे नाल उत्थे गोलियां खाण नूं तैयार होणगे। अब विपक्ष के नेता कुछ भी कहें, लेकिन उनके सामने ये अच्छा मौका था जब वो सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के सामने बैठकर जनता के मुद्दे उठा सकते थे, सरकार के कामकाज का हिसाब मांग सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। लुधियाना से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। इस डिबेट में विपक्ष के नेता तो नहीं पहुंचे, लेकिन किसान नेता, समाज सेवी, कई ऐसे लोग पहुंचे जो मुख्यमंत्री के सामने अपने मुद्दे उठाना चाहते थे। सीएम मान PAU के ऑडिटोरियम में बोलते रहे, बाहर विरोध प्रदर्शन होता रहा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर सुरक्षा बेहद सख्त थी। यूनिवर्सिटी के हर गेट पर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा था। PAU के बाहर 4 लेयर में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। डिबेट के लिए जिन लोगों को पास दिया गया था, उनके अलावा सिर्फ PAU के स्टाफ को ही ID कार्ड दिखाकर अंदर जाने दिया जा रहा था। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग डिबेट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने CM भगवंत मान को खूब खरी खरी सुनाई।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਚੁਣਦੇ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। सीएम भगवंत मान ने डिबेट के लिए पंजाब के लोगों को खुला न्योता दिया था, लेकिन जो भी वहां पहुंचे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान पीएयू के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना सी, जिहड़ी मान साहब ने डिबेट रखी हुई है जी, पंजाबियों नूं खुला सद्दा सीगा। हाँ नहीं सर, मैं 1 2 3 तकरीबन सारे मेरे ख्याल 8 नंबर गेट तक मैं जा चुके हाँ, पर किसी भी गेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ है। डिबेट का हिस्सा बनने के लिए लुधियाना के समाज सेवक टीटू बानिया कुर्सी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे गरीबों की आवाज उठाने आए हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਰਾ ਰੋਜ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ। जिनके लिए ये डिबेट रखी गई थी वो तो नहीं पहुंचे। हालांकि लोगों को पीएयू के बाहर रोकने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल साइट्स एक्सपर्ट लिखा, आपने आम जनता को खुला निमंत्रण दिया, फिर अपनी पुलिस से कहकर उन्हें पीएयू में घुसने नहीं दिया। ये अपमानजनक मजाक क्यों किया? ये निश्चित रूप से हास्यास्पद नहीं है, तो आप फिल्डौर पुलिस अकादमी में कर सकते थे। लुधियाना शहर को सील करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और पंजाबियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इस डिबेट को लेकर पिछले कई दिनों से पंजाब सरकार में खूब सियासी शोर था, लेकिन जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ, इस पर आगे भी बयानबाजी होती रहेगी। वार पलटवार का दौर अभी और लंबा चलेगा। आज तक ब्यूरो। अक्टूबर नवंबर के महीने में हर साल प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो जाती है। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण खेतों में जलने वाली पराली को माना जाता है। इसका असर राजधानी दिल्ली तक आता है। ऐसे में इस परेशानी का हल निकाला अर्पित धूपर ने, जो पराली का इस्तेमाल करके जैविक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। थर्मोकॉल जैसी दिख रही ये चीज विकल्प है पराली के धुएं से बचाव का। कोशिश है दिल्ली को जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने की। पहल है किसानों की समस्या सुलझाने की। दरअसल दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहने वाले युवा इंजीनियर अर्पित धूपर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे पराली से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। करीब 2 साल लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम शुरू किया, जिससे न सिर्फ किसानों की पराली की समस्या हल हो रही है, बल्कि उन्हें फायदा भी मिल रहा है। बायोलॉजी की मदद से कुछ इससे यूजफुल आइटम्स बनाते हो, तो मैंने उस पर रिसर्च करी। मेरे को 1.5 साल और रिसर्च का लगा। फाइनली 2022 के एंड में मैंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जिससे कि मैं इस पराली को एक थर्माकोल के ऑल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो थर्माकोल से सुपीरियर है प्रॉपर्टी में, लेकिन कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इस सॉल्यूशन से हमारी 2 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक तो पराली जलने की, जिससे इतना भयंकर एयर पॉल्यूशन हो रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है थर्माकोल या प्लास्टिक पॉल्यूशन की। अर्पित फिलहाल पराली से बायोडिग्रेडेबल थर्मोकॉल बना रहे हैं, मतलब बाजार में उपलब्ध थर्मोकॉल का एक ऐसा विकल्प जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है।
ये पराली और मशरूम को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान की पैकेजिंग में होता है। इस इको फ्रेंडली थर्मोकोल को बनाने के लिए सबसे अहम है पराली, जो किसानों के लिए समस्या है और इसका धुआं लोगों के लिए खतरा। लेकिन अर्पित के सामने समस्या ये थी कि बड़ी तादाद में पराली का संरक्षण कैसे हो। इसके लिए उन्होंने एग्रीगेटर के साथ समझौता किया। एग्रीगेटर मतलब जिनके पास बंडलिंग मशीन हो, जो किसानों की पराली को इकट्ठा कर सके। अब अर्पित एग्रीगेटर से जरूरत भर पराली हर महीने खरीदते हैं। इससे सबका फायदा होता है, किसानों का भी, अर्पित और एग्रीगेटर के बिजनेस का भी। इसको हम बोलते हैं अपनी बिजनेस की लैंग्वेज में विन विन सिचुएशन। यानी एक वो किसान जिसको कि आग लगानी पड़ रही थी, अपना खेत खराब करना पड़ रहा था, अगली बार ज़्यादा यूरिया डालना पड़ रहा था, उसका खेत क्लियर हो गया मात्र 3 घंटे में, उसको फटाक से खेत मिल गया। एक एग्रीगेटर जिसने पूरा ट्रांसपोर्टेशन किया, कलेक्शन किया, मुझे सप्लाई किया, उसका पैसा मिला। 2500 रुपये टन हम उसको कंपनसेट करते हैं। और फाइनली मैं, जिसने वो मटीरियल लेके एक उससे वैल्यू एडेड आइटम बनाया, यानी कि ऐसे मटेरियल बनाया जिसकी कि मार्केट में डिमांड है, तो हमने उसको सेल करके अपना बिजनेस चलाया। अर्पित के इको फ्रेंडली थर्मोकोल की बाजारों में खूब डिमांड है, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की भी है कि पराली जलाने को मजबूर किसानों की वो मदद कर पा रहे हैं। दिल्ली को पराली के धुएं से मुक्ति दिलाने में भूमिका निभा रहे हैं और इको फ्रेंडली थर्मोकोल के जरिए पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक करवा चौथ के रंग बिखरे हुए हैं। लंदन में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। महिलाएं 16 श्रृंगार करके मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंची। इस मौके पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तक करवा चौथ के रंग बिखरे हुए हैं। कनाडा में भी करवा चौथ की रौनक देखने को मिली। सुहागिन महिलाओं ने श्रृंगार में सज धज कर हिंदू सभा मंदिर में पति की लंबी उम्र और अच्छे सेहत के लिए पूजा अर्चना की। महिलाओं ने विधिवत पूजा कर करवा चौथ की शुरुआत की। इस खास पर्व का आयोजन कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बेलराट में भी करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाएं इस पर्व को मनाती हुई दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूजा पाठ की। तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी की है। यहाँ करवा चौथ को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिला। यहाँ पर करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी लगवाने के साथ साथ बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।